नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं सतीश पाठक जी, जो कि संगीत की दुनिया में जानी-मानी हस्ती हैं। और क्यों हैं, इसका जवाब वो खुद ही देंगे, तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपको भी लगेगा ही। बिना आपके पूछे मैंने ऐसा आपकी तरफ से गारंटी ले ली है। तो लेकिन बाकी आप जानिए। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। आपसे बात करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी मुझे। वो इसलिए कि हमारे संवाददाता रविंदर जी ने आपको बहुत दिन पहले कवर किया था। और उनका जब मैंने इंटरव्यू देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा मैं स्वयं ही आपका इंटरव्यू करूँगा। हाँ, क्योंकि आपकी जो बातें थी, आपका जो बोलने का लहज़ा था, जो संगीत की यात्रा थी, वो सच में बहुत ही प्रेरणादायक। और मैं सोचता हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं, उसको देखें और समझें थोड़ा सा। और जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, जी, जी। वो आपसे कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि आप एक जीती जागती मिसाल हैं। ये मैं ये भाग्यशाली हूँ, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि आपने बताया था कि आपके पिताजी जो हैं संगीत से जुड़े रहे, सरोद वादक रहे। हाँ जी। और फ्रांस में शायद वो रहे। हाँ। और जितना भी वो रियाज़ करते थे, 15 से 16 घंटे, जी, जी। अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जी। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो संगीत में जाना चाहते हैं, क्योंकि संगीत इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो मुझमें एक जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं, और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है कि मैं जल्दी से आपसे पूछूं। जी, जी। तो सतीश जी आप ये बताइए कि आपकी यात्रा जो है गांव से किस तरह से आप आए। हालांकि आपने बताया था कि आप का जो गांव है झारखंड में है, जी, झारखंड में है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट। पलामू डिस्ट्रिक्ट। तो एक बार फिर बताइए, हमारी सबकी जी, यादें जी। ताज़ा हो हाँ, जाएंगी। पलामू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, रेहला। जी जी। रेहला गांव का नाम है। और रेलवे स्टेशन गढ़वा रोड है, जी जो दिल्ली से, और वहाँ से गढ़वा रोड से दिल्ली की यात्रा मेरी हुई। जी जी। तो मेरा वहीं है गांव। जी। और यही बांसुरी के लिए मैं दिल्ली आया सीखने के लिए, अच्छा अच्छा। क्योंकि पापा से वो प्रेरणा मिली थी। हाँ हाँ। उनके उन्होंने, वो तो स्रोत ज़्यादा थे, लेकिन अचानक से उनकी हो गई, डेथ हो गई थी। अच्छा उसके कारण फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में बांसुरी एडमिशन लिया गंधर्व महाविद्यालय में। अच्छा। मेरे गुरुजी का नाम श्री प्रकाश नारायण सक्सेना जी था। अच्छा अच्छा। उन्हीं से मैं शिक्षा लिया बांसुरी की। बहुत अच्छी। तो सतीश जी, आपने अभी बताया कि वहाँ से चल के आप आए, और पिताजी के जो है जाने के बाद आप गंधर्व महाविद्यालय में आए। जी, और आपके गुरुजी जो सक्सेना साहब, जी, जी। उन्होंने आपको बताया, ज्ञान इतना लंबा चौड़ा दिया, इतना आपको इस काबिल बनाया। जी। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ रहे आप उस दौरान? अपने गुरुजी के बारे में। जी। हाँ, मेरे गुरुजी गंधर्व महाविद्यालय में सिखाते थे, टीचर थे वहाँ पे। तो जब मैं 1994 में आया दिल्ली, तो वही ढूंढा कि कहाँ कोई, मैं अपने मामा जी के साथ यहाँ आया था दिल्ली में। मेरे मामा जी रहते थे, तो वो वही लाए थे। और फिर मामा जी से पूछा कि कहाँ है संगीत विद्यालय, कोई गुरु मिले, मुझे बांसुरी सीखना है। हाँ, प्रबल इच्छा थी बिल्कुल। तो फिर गंधर्व महाविद्यालय मिला, वहाँ गया। वहाँ फिर एडमिशन लिया। गुरुजी ने तुरंत एडमिशन लेने के लिए, मैं थोड़ा बहुत बजाता था बांसुरी, तो मतलब फूंक मारने आता था। पूरा प्रॉपर कुछ ऐसे जानता था, सारे गमा पधा निशा सानी धपा मगरे था। ये इतना जान लिया था पिताजी के जरिए। तो यहाँ बिल्कुल बेसिक से फिर गुरुजी ने करवाया। तो और आपको कितना वक्त लगा इसको सीखने में थोड़ा सा?
मैं तो वहाँ गंधर्व महाविद्यालय में लगभग 7 से 8 साल रहा वहाँ पर सीखा। रहता भी वहीं 2-3 साल वहीं रहा भी था, क्योंकि पिताजी जाने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उन्हें प्रिंसिपल जो गंधर्व महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने रख लिया, उनको विनती किया कि मैं मुझे रहने दीजिए विद्यालय में, तो विद्यालय में उन्होंने रख लिया। और वहीं से मुझे 1999 में बीएसएफ की ऑफ़र आई नौकरी का। अच्छा ये क्लासिकल म्यूजिक बैंड के लिए। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से हम लोग 4 लड़के गए विद्यालय से। प्रिंसिपल ने बोला कि तुम्हारा ऐसा है आर्थिक स्थिति, तुम चले जाओ, नौकरी करो, सरकारी नौकरी है। जी जी तो उसमें मैं चला गया। वही हो गया हमें, मुझे और एक तबला वादक हैं, यही उत्तराखंड के ही हैं। जी जी। तो हम लोग दोनों वहाँ भर्ती हो गए बीएसएफ में। अच्छा और क्लासिकल एक बैंड बना। अच्छा। और वही फिर तो मैंने सुना है बीएसएफ में तो बड़े भाग दौड़ करनी पड़ती है, ऐसा भी कुछ? हाँ, भाग दौड़ वो मीटिंग उनका वगैरह? बेसिक ट्रेनिंग तो होती है, जी लेकिन हम लोग से, क्योंकि हम लोग म्यूजिक के उस पर गए थे, जी। हाँ, तो हम लोग से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम बेसिक ट्रेनिंग करवाया गया था फिटनेस के लिए। हाँ, वो दौड़ भाग 6 महीने की ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, तो हम लोग को बीच में रेस्ट करके 5-6 महीने का करके अब पास आउट कर दिया गया। तो अभी बहरहाल आप बीएसएफ में हैं। हाँ और मैंने सुना था आपके बारे में जी कि संगीत में आपकी रुचि होने की वजह से या कहीं आपकी शारीरिक कुछ उम, परेशानियाँ रही, जी क्या जी रही, हाँ उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ। मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे बचपन में अस्थमा का प्रॉब्लम था। जी जी, बहुत क्रोनिक अस्थमा हम्म, हो गया था। दिल्ली आया तो दिल्ली में पोल्यूशन इतना है, जी। और जहाँ आप लोग जानते ही होंगे। जी तो यहाँ से 5-6 महीने बाद फिर बीमार वही अटैक, अस्थमा का जी। अटैक होने लगा। हम्म, फिर डॉक्टर जब एम्स में मेरे मामा जी लेके गए, जी तो एम्स के जो मेडिसिन के डॉक्टर थे वो सारा चेकअप हुआ, जी। बोला कि नहीं दिल्ली तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और बांसुरी तुम बजाते हो, सीखते हो, बांसुरी छोड़ दो, अच्छा। मेरे लंग्स खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं डर गया बिल्कुल। फिर गुरुजी भी बोले कि नहीं, डॉक्टर जो बोला है आप करो। फिर मैं कुछ दिन के लिए गांव चला गया। फिर वहाँ पर जो हमारा बचपन का इलाज जो डॉक्टर करते थे, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो फिर ठीक हो के फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे बांसुरी में इतना वो इच्छा थी कि मुझे बांसुरी करना ही, बजाना ही है, मुझे सीखना ही। फिर आया दोबारा, तो एक मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है परसुन जी। उन्होंने मुझे एक योगा आश्रम बताया। उस समय विश्वयातन योगाश्रम नाम था, अभी मोरारजी देसाई हो गए। अच्छा, शायद ये बनारस के पास है हाँ, कहीं? बंगला साहिब के पास। बांग्ला साहिब, जी। बिल्कुल हाँ। तो वहाँ वहाँ उन्होंने बोला कि वहाँ योग टीचर है, उनसे जाकर सलाह लो, वहाँ एडमिशन भी होता है। तो मैं गया वहाँ, तो सही में वहाँ पर 40 दिन के बोले कि कम से कम 40 दिन रहना पड़ेगा, तुम्हारा जो बीमारी है वो ठीक करने के लिए। तो मैं 40 दिन वहाँ पर एडमिट हो गया वहाँ पर। और जो योग टीचर थे वो बाल मुकुंद जी थे सर, योगाचार्य। उन्होंने बोला कि तुम्हारा इलाज ही बांसुरी है। अच्छा डॉक्टर ने, जो एम्स के डॉक्टर थे, वो बांसुरी छुड़वा दिया था मुझे बजाना। जी। बोले कि तुम बांसुरी जाके लाओ अपने घर से। तो मैं मामा जी के साथ रहता था, बांसुरी तो था मेरे पास। फिर लाया बांसुरी, बोले कि तुम बांसुरी बजाओगे, अब यही तुम्हारा दवा है। और योग वगैरह एक्सरसाइज सुबह शाम खूब करवाया मैंने 40 दिन तक। और संजीवनी वो दवा, वो संजीवनी रात में संजीवनी बूटी मिलती थी, वो किया। 40 दिन बाद ऐसा हो गया मेरा, फिर एडमिशन, फिर दोबारा जब गया वहाँ, गुरुजी देख कर हैरान कि अरे क्या खा के आए हो तुम। इतना अच्छा तुम्हारी फूक हो गई, ब्लोइंग इतना अच्छा हो गया तुम्हारा। बोले बहुत जवाब, मतलब सबसे अच्छा बजा रहे हो तुम। तो यही मेरी यही कहानी है। नहीं, बहुत अच्छा। तो यानी कि उन 40 दिनों में आपके जीवन में बड़ा रूपांतरण हो गया। बिल्कुल रूपांतरण ऐसा हुआ कि मतलब अभी 2021 में जब कोविड आया, जी उस समय मुझे फिर निमोनिया हो गया था। उसके बीच में मतलब 1997 से और 2021 तक जी कभी कोई सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं, न कभी बीमार पड़ा, न कुछ भी नहीं किया। जी। यही
निमोनिया जब कोविड आया था उसमें मुझे निमोनिया हो गया था। सारे लोग उस समय सुना होगा कि कितना जी, कम जी, बचा था उस समय। जी। तो उसमें मैं 10 दिन भर्ती रहा हॉस्पिटल में। उसमें पूरा निमोनिया का इलाज चला। डॉक्टर भी हैरान कि बचने का उम्मीद कम है। और मैं अपने दोस्तों लोग, बहुत सारे दोस्त लोग हमारे एक्सपायर कर गए थे निमोनिया होकर। अच्छे अच्छे लोग, मतलब पद्म विभूषण लोग, म्यूजिक के जो थे वो एक्सपायर किए। तो मुझे भी डर हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा, वो डॉक्टर ने बोला कि देखो भगवान की मर्जी है तुम्हारा, क्योंकि लंग्स जो CT स्कैन हुआ था तो उसमें लंग्स का बड़ा साइज आया था मेरा। बोले कि लंग्स तुम्हारा अगर सह लेगा ये निमोनिया, क्योंकि पूरे फैल गया है निमोनिया तुम्हारे फेफड़े में, तो अगर भगवान की मर्जी है तो बच गया किसी का तरह। भगवान ने बचा लिया मुझे। और फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे जो जीवन दिया है बांसुरी बजाने के कारण। अच्छा, हाँ, ऐसे कहा उन्होंने? डॉक्टर ने बताया कि तुम बचे हो सिर्फ बांसुरी बजाने, क्योंकि लंग्स तुम्हारा बांसुरी बजाने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतना कर लिया है आपने कि वो लंग्स सह लिया आपका जो इन्फेक्शन जो था हुआ था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसने सहन कर लिया। तो श्री जी, अगर ये कहें कि आपको जीवन देने वाली 2 ही चीज़ें थी, एक तो योग जी बिल्कुल, और दूसरी बांसुरी, बिल्कुल। हैं? बिल्कुल। तो गलत तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अतिशयोक्ति होगी। यही तो मेरे जीवन, पूरे जीवन ही इसमें पूरा जीवन का साथ छुपा हुआ है बांसुरी में। बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये बताइए, फिर आपको यहाँ पहाड़ में आने का क्या शौक हो? कैसे यहाँ चले आए? जी, इसके पीछे भी है कि मैं नेचर से शुरू से ही, मैं बचपन में भी था गांव में जब रहता था तो बांसुरी ऐसी छोटी मोटी बाजार की बांसुरी लेकर पेड़ों पर बैठ कर बजाना, ये करना, ये सब मुझे पता नहीं क्यों, मतलब पेड़ से इतना लगाव था ना, पेड़ पौधों से, कि मैं पेड़, अमरूद मेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, प्लेन जगह है हमारा, लेकिन हमारे घर के पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, उसी पर मैं टंग के ऐसे बजाते रहता था बांसुरी। पूरे दिन भर खेलता रहता था। तो मुझे पता नहीं, और मुझे नेचर से और पहाड़ से, अब जैसे जैसे एज होता जा रहा है, 50 ईयर का हो गया मैं, तो अब और ज़्यादा खिंचाव होता है, मतलब खिंचाव खींचते जा रहा है पहाड़ों की तरफ, ये नेचर की तरफ, प्रकृति की, कि मैं वहीं जाकर रहूँ, वहीं मतलब बस जाऊँ, ऐसा मेरा मन करता है। अब देखते हैं भगवान नहीं की नहीं, क्या। बिल्कुल होगा। जहाँ चाह जी बिल्कुल। और वहाँ रहा, बिल्कुल है ये तो। आप लोग की इच्छा होगी तो जरूर मैं इधर ही मैं रहूँगा। नहीं नहीं, ये आपके कुदरत का नियम है, और आपकी इच्छा हम भी कोशिश करेंगे प्रकृति माँ से कि पूरी करे जल्दी। जरूर। तो ये बांसुरी जो आपने ले रखी है अभी हाथों में, बड़ा था कि आते कहूँ बजाए, लेकिन ये था सवाल कि पहले पूछ लूँ, जान लूँ आपके बारे में। और तो एक थोड़ा सा कुछ इसके बारे में सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी जी, हाँ हाँ, ये जी तो हमारा मतलब सब चीज़ यही है। जी जी। मतलब पत्नी मेरी शादी हो गई, 2 जी। बच्चे भी हैं, हाँ हाँ तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय मेरा यही है। मतलब आप समझिए कि हाँ। ये नहीं रहेगा तो मेरा जान भी नहीं ध्यान रहेगा। भी नहीं नहीं, अब सुनाइए प्लीज एक बार में, बहुत अच्छा लगेगा। पहाड़ी धुन सुनाते हैं। जी जी जी, हम तो बिल्कुल। ऐसे राग वगैरह बजाते हैं, लाइट म्यूजिक, जो फिल्मी गाना वगैरह नहीं बजाता मैं। नहीं नहीं नहीं, वही मतलब मेरा भाव प्रकृति प्रधान, मतलब भाव प्रधान, मतलब मैं भाव से ज़्यादा, नहीं नहीं, तो शब्द नहीं है मेरे पास नहीं इसके लिए। नहीं नहीं, तो आप केवल धुन आप सुनिए और अच्छा नहीं नहीं, लगेगा बहुत तो बहुत, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये प्लीज। पहाड़ी राग है, जी जी, तो पहाड़ी राग में सुनिए। जी।
आंखें बंद हो गई और ऐसा खो गया था, मैं भी किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जी आप इस बांसुरी के कई तरह के प्रकार होते, कुछ थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा हाँ। सा? ये बांसुरी, ये इसको एक बांसुरी तो होती है सीधी बांसुरी, एक जो मैं बजा रहा हूँ ये इसको आड़ी बांसुरी बोलते हैं, साइड फ्लूट बोलते हैं। तो ये जो कृष्ण जी वाली यही बांसुरी, इसमें बिल्कुल कोई मिक्स, बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सारे में सरगम बजता है लेकिन एक प्योर साज मतलब बिल्कुल विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल है ये बांसुरी, कोई मिलावट नहीं है। एक जन बांस नेचर बांस से कटा हुआ है, जो छेद हुआ है 6, अब 7 सुर है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो 7 सुर इसमें निकलते हैं। एक नेचुरल एक शंख होता है, उसमें एक ही साउंड निकलता है, लेकिन बांसुरी एक ऐसा है जो सब सारे जितने वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे इसमें मतलब नोट निकल जाते हैं, सारे सरगम, सारे गा पा सा ये सब इसमें बजते हैं। तो इसमें जो आगे से ऐसे बजाते हैं उसमें और इसमें दोनों में क्या फर्क है? इसमें है सीधा नाद मतलब नाभि में पूरा पेट में हवा भरते हैं और तो निकालते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए अनुलोम विलोम हो रहा है, कपाल भाती हो रहा है। अब ये वाले बांसुरी में थोड़ा सा उसमें ये है कि वो गले पर जोर पड़ता है। अच्छा। तो वो भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन वो गले पर जोर पड़ता है, गले में थोड़ा सा वो मतलब। अब ये है कि पूरा शरीर का एकदम शुद्धिकरण होता है बांसुरी से। आध्यात्मिक तौर से अगर आप योग के रूप से लेते हैं तो बिल्कुल सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रहा है, हवा भर रहे हैं, पेट में जा रहा है, निकाल रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं। तो इसमें सीधी कोई जैसे साइज का या बड़ी छोटी कुछ होता है? वो पिच का है, स्केल का है, छोटा बड़ा। जैसे छोटा होगा तो पतला आवाज़ निकलेगा, एकदम पतले, जैसे बच्चे छोटे बच्चा जितना छोटा, बड़ा हो गया तो बड़ा गंभीर मोटा आवाज़ निकलेगा। तो यही है, अलग अलग स्केल बोलते हैं। जैसे उसमें हारमोनियम में आप एक जो की होता है ना, तो उसके बांसुरी अलग अलग स्केल में बांसुरी होते हैं। सा कहीं किसी को बना ले सकते हैं। तो हम लोग, तो मैं प्रोफेशनल यही होगी, मेरा यही है, तो सारा पूरा सेट लेकर चलना पड़ता है। तो ये कहाँ अगर हमारे कोई श्रोता दर्शक लेना चाहे तो कोई ऐसी जगह जहाँ से पहले तो ऑथेंटिक मिल जाए? शुरू में तो ये जो बाज़ार में मिलती है, पहले फूंक मारना पहले सीखे, पहले फिर प्रोफेशनल बांसुरी जिसमें बिल्कुल ट्यूनर जो होता है, तो वो हैं 2-4 लोग बनाने वाले हैं, दिल्ली में जैसे हैं, बम्बे में है, वो हर जगह है जो जानते हैं इसको ट्यून करने, मतलब ट्यूनर से कहाँ कितना फ्रीक्वेंसी में पहला छेद है, दूसरा छेद है, तो उससे जो हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उससे बिल्कुल मिलेगा, उस पिच में मिलेगा। आप सब एक सामूहिक ग्रुप में भी ये बांसुरी बजा सकते हैं। और जो मार्केट में मिलता है वो अंदाज से वो बनाकर अब बेचते हैं, तो वो हमारे भाषा में बेसुरा बोलते हैं, बेसुरी बांसुरी। तो जो हम प्रोफेशनल जो है ना वो नहीं बजा पाएगा। हाँ, जिसको सुर की नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज है तो वो ये कर सकता है। तो स्टीव जी, मैंने सुना है कि आप बांसुरी से जो है कोयल की आवाज़ भी निकालते हैं? जी हाँ जी। हाँ, तो कुछ एक बार दिखाएंगे? अच्छा, छोटी अपने साथ ही लेकर आए हैं? छोटी बांसुरी है। अच्छा, ये मुझे दीजिएगा। जी जी। ये छोटी बांसुरी है, जी ये बच्चे को थोड़ा वो अट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चे अच्छा। सीखे थोड़ा बांसुरी बजाएं वो भी, अच्छा। तो उनको बताना पड़ता है कि कोयल एक बार दिखाइए। ये देखिए कोयल का यहाँ से। पहले हम लोग सीसी में बजाते थे, प्रैक्टिस गाँव में करते थे। अब बांसुरी में बहुत अच्छा लगेगा कि नेचुरल कोयल ही बोल रहा है। बहुत ही खूबसूरत। मन कर रहा है एक बार और बजा दीजिए। अच्छा। चिड़िया भी बोलती हाँ, है। चिड़िया से आवाज़। ये जो वो चीची बताते हैं ना, ये रिदम चल रहा है, तो हम लोग संगीत में ना कुछ चीज़ ढूंढ लेते हैं। ये जैसे
चल रहा है ना, हाँ, हाँ। तो इस पर भी म्यूजिक जैसे है, अच्छा, अच्छा। ऐसे कर लें। हाँ करें। बहुत खूब, बहुत खूब, और थैंक यू, धन्यवाद। कुश्ती जी, आपका हमने बहुत समय लिया। नहीं, लेकिन मुझे, मैं बहुत तो भाग्यशाली हूँ, आप ऐसे ही योगी आदमी और मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। तो क्योंकि आपकी इन सब जीवन की जो यात्रा थी, जी जाना, और इससे मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो आपके बातें सुनेंगे, तो वो उनके जीवन में कुछ ना कुछ रूपांतरण जरूर होगा, जैसे आपके में हुआ। मेरा, मैं तो वो क्या बोलते हैं, वह मैं भाग्यशाली रहूँगा अगर सब लोग हैं। और मेरी भी दिली इच्छा है, जब कभी आप यहाँ रहेंगे तो मैं भी बांसुरी सीखूंगा। जरूर, मैं जरूर सिखाऊंगा, यहाँ के गांव के बच्चे लोग को भी मैं चाहूँगा। जी। अभी मैं जहाँ एक कुटिया में जहाँ रह रहा हूँ, तो जो केयर टेकर जी। हैं, उनके बच्चे को भी मैं कल परसों सरगम सिखाना, हिंदी सरगम गाओ बजाओ ये सब। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ ना, जब मैं जहाँ दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, वहाँ भी अपने आस पड़ोस के बच्चे को कम से कम 10-12 बच्चे हैं अभी, सब बजा रहे हैं बांसुरी अभी। नहीं, बहुत अच्छा है, और इससे आप एक ऐसा समाज को मैसेज दे रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही क्रिएटिव है, और बहुत ही इंसानियत के करीब है। सबसे बड़ी बात है कि प्योर साथ है। कृष्ण भगवान मुझे लगता है कि इसलिए बजाते थे, प्योर है। अभी आजकल तो रिसर्च बाहर विदेशों में कि बांसुरी के साउंड से मतलब म्यूजिक थेरेपी आजकल दिया जा रहा है। म्यूजिक थेरेपी मतलब सुना है, जी जी। हाँ, नहीं होगा लेकिन बिल्कुल। हो सकता है क्योंकि इतना ये जादू है ये आवाज़ साउंड में ना, ये प्रकृति सिर्फ नेचर से एकदम जुड़ा हुआ चीज़ है। जी। और इंस्ट्रूमेंट तो साउंड है, लेकिन ये तो बिल्कुल नेचर मतलब प्रकृति से बिल्कुल जुड़ा चीज़ है एकदम। ठीक है, और अब मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपसे विदा चाहूँगा, और पूरी उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी होंगे तो हम इस इंटरव्यू का आगे का हिस्सा जरूर। जरूर छेड़ेंगे। हाँ, नमस्कार। थैंक यू।